वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है ललित ने और वीडियो का टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है आई लव माई महाराष्ट्र एपिसोड 2 एक्सप्लोरिंग नासिक इन अ प्राइवेट कारवान कर्ली टेल्स। वेल इससे पहले हम लोगों ने मौसम कौन सी जगह देखी थी? इससे पहले हमने जो है इनकी कोई जगह नहीं थी देखी, हमने वो देखा था जहाँ पे ये उनके साथ थी। अरे महाराष्ट्र की कौन सी जगह देखी थी ये दादर देखा था, रिमेम्बर। और आज हम नासिक देखने जा रहे हैं। वेल गाइस देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक जो है आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लग में व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Well, इतने महीने घर बैठकर और वैक्सीनेशन का शॉट लेकर it's time to explore the world again. But why the world when my India is so pretty? और उससे भी ज्यादा खूबसूरत है my home state महाराष्ट्र। So इस जर्नी की शुरुआत कर रही हूँ मैं by exploring the wine capital of India, नासिक। अब कहाँ जा रही हूँ वो बता दिया, but कैसे जा रही हूँ वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। Welcome to my caravan. ये क्या होता है मुझे नहीं पता, तुम्हें पता? कारवान तो काफले को कहते हैं ना। मुझे भी पता Welcome to नासिक। मैं लगता है ग्रुप में जा रही हूँ लोगों के साथ। Motorhome, which is Nice. registered under the caravan policy of Maharashtra Tourism, pretty much feels like home on wheels. ये तो बड़ा लग्जूरियस हाँ। है भाई। पता है मेरा फेवरेट पार्ट क्या है अबाउट द रोड ट्रिप? द जर्नी। इट रियली फील्स लाइक यू आर टचिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लेस दैट यू आर विजिटिंग। और सच बताओ तो अगर व्यू इतना खूबसूरत हो, आपकी व्हीकल इतनी कंफर्टेबल हो, यू वोंट इवन रियलाइज हाउ क्विकली दिस जर्नी विल पास बाय। और मेरे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर टीवी भी है और वाईफाई भी। व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर? लेकिन मुझे लगता है कि ना ज्यादा मजा आता है हमारे जैसे लोगों को ना खुली खुली। हाँ, जैसे हवा भी आती हो। नहीं, हवा भी और इगतपुरी। अभी वो बता इगतपुरी नहीं, वो बता देंगे। ये क्या लेक है? डैम लग रहा है। बेस्ट पार्ट अबाउट रोड ट्रिप्स, यू कैन स्टॉप बाय एनी टाइम एनीवेयर। मुझे सो भी नासिक लगती की है। तरफ जाते हुए वी टुक अ स्मॉल डिटूर टुवर्ड्स इगतपुरी। दिस गॉर्जियस बावली डैम। डैम है, वाह मौसम। हाँ, वो लेक इस तरह की बनी है ना, वो अल्लाह का डैम। ओह माय गॉड कितना अच्छा व्यू है ना। वाटरफॉल। इसी तरह से अच्छा, वैसे ये बड़ा है कि वाटरफॉल Nasik बहुत is an ज्यादा है। ancient city. इतना पुराना कि इस शहर का मेंशन रामायण में भी हुआ है। Situated on the banks of river Godavari, Nasik Godavari is Maharashtra's fourth largest city after Mumbai, Pune and Nagpur. दुनिया भर में ये दो चीजों के लिए बहुत फेमस है। हर 12 साल में होने वाले इंडिया के सबसे बड़े रिलीजियस इवेंट कुंभ मेला, और दूसरी तरफ अपनी वाइड मैं भी- स्प्रेड मुझे लगा था विन्यास वाइन और होगा, वाइन लेकिन मेरे को पता which नहीं। means कुंभ मेला। द्राक्ष नहीं, वाइन से नहीं। रुद्राक्ष तक। अच्छा शॉट है ना। वेदर कितना अच्छा है ना। फाइनली इन नासिक और मेरे सामने है एक बहुत ही खूबसूरत बोट क्लब which has recently been launched by MTDC, which is Maharashtra Tourism Development Corporation. I never thought Nasik would have such cool destinations to explore. और इस बोट क्लब को सबसे अच्छी तरह से enjoy करने का एक ही तरीका है by going boating. So let's go. भी तो ऊपर आ जाऊंगा। मौसम अच्छी है। Quite a fancy food, I must say. Wow, Nasik is truly surprising me. मैं सच बता रही हूँ, मैंने ये इतनी खूबसूरती बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट की थी। Of course मैं जानती हूँ महाराष्ट्र is beautiful, but this lake cruise is reminding me of my lake cruise in Switzerland in Lucerne.
और सच बताऊं तो ये एक्सपीरियंस उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। खुला आसमान, ये पानी की आवाज़ और ये खूबसूरत हवा, ओह माय गॉड, आई एम लविंग नासिक ऑलरेडी। MTDC Boat Club is clearly a great addition to this gorgeous city. आप यहाँ हर तरह के वाटर स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हो, अब चाहे वो जेट स्की हो या बनाना राइड, बम्पर राइड या व्हर्लपूल हो। व्हर्लपूल राइड पर तो हम सबको बहुत मजा आया। मजा बाकी है। ग्रेप पार्क, I think कभी ये अंगूरों Well, so this is where I'm staying. It's the Grape Park Resort, recently launched by ये अंगूर होंगे ना। So nice, so much greenery around, and the best part, it's situated right by the Gangapur Dam. Come, let me show बहुत you प्यारा around. बना हुआ ना। Usually government run hotels का यही perception होता है कि इतने अच्छे नहीं होंगे, but trust me, this one has taken me by surprise. यहाँ पर ना सिर्फ स्विमिंग पूल, फुटबॉल कोर्ट, क्लब हाउस, बोट क्लब है, there's also a grape plantation, and let me tell you, all the 28 rooms are super luxurious, including the 4 villas here, जहाँ मैं रह रही हूँ। ये देखो ना, ये शाम का व्यू। ओह, गुड मॉर्निंग। वेल, रात को लेट सोना और सुबह जल्दी उठना इज नेवर अ गुड कॉम्बिनेशन व्हाइल ट्रैवलिंग, बट कभी कभी करना पड़ता है। दिस मॉर्निंग आई एम हेडेड टू हरिहर फोर्ट। आई हैव हर्ड यहाँ की ट्रैक काफ़ी इंटेंस है, सो आई एम ऑल गियर्ड विद माई स्पोर्ट्स शूज ऑन। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। सुबह के 6 बजे हैं वैसे। वेदर चेक करो यार, यहाँ बहुत अच्छा है। वेदर बहुत खूबसूरत है। Wow, I feel like I have been transported to a different world altogether. वहाँ है देखो, है ना, कितनी खूबसूरत लोकेशन है। Well, just the drive to Harihar Fort has been so beautiful. I'm thinking ऊपर जाकर कितना मजा आएगा और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा टॉप पर जाकर व्यू देखना। फिलहाल I am at the base level at the village and यहाँ से हरिहर फोर्ट है 3,600 feet above the sea level. बादल? In fact, Nasik हाँ, के in and बादल around है। there are over 100 trekking points. But I was most excited about Harihar Fort because it has a vertical staircase which is almost 80 degrees. महाराष्ट्र की खूबसूरत जगहों के बारे में आप जान सकते हैं उनकी वेबसाइट पर, एंड ऑल्सो रिमेंबर टू फॉलो देम ऑन सोशल मीडिया। लुक एट दिस गॉर्जियस व्यू, कितना खूबसूरत है। वाह, याद है मुझे, लग रहा है अम्ब्रेला। कि किसी यूरोप के फार्म के ऊपर कोई व्यू देखने। Did you know Maharashtra is this beautiful? Oh my God. Climb that? मैं सोच रही थी अब तक मैं 80 डिग्रीज ही आ रही हूँ ऊपर, बट नो गाइस, दैट वाज नॉट 80 डिग्रीज, दिस इज 80 डिग्रीज। फोर्ट कैसे बनाया होगा? दिखा दो कैमरा पे। और कितना खूबसूरत है। खूबसूरत है, लेकिन फोर्ट कैसे बनाया होगा इधर? पता नहीं, बट मुझे ये चीज नजर आ रही है कि I mean, देखो बादलों में, हाँ। बादलों में जा रही है। Oh my God, मौसम थोड़ा टफ है। ओह, थोड़ा डर लगेगा इस पे ना। ये मुझे लगता है कि मैंने जो है ना रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने स्टेटस लगाया हुआ था इसका। But now that I'm here, I feel so good, and I can't wait to see कि इतने ऊपर आकर व्यू कैसा है। Finally at the top. Oh my God, कुछ नजर नहीं आ रहा। What an amazing feeling this is.
हरिहर से शहर की तरफ जाते हुए आता है नासिक का सबसे पॉपुलर टेम्पल त्र्यंबकेश्वर। Located on the banks of river Godavari, this temple is one among the 12 Jyotirlinga temples of Lord Shiva, जिसकी यहाँ काफी मान्यता है। ये मंदिर डेडिकेटेड है शिव जी को and its name is derived from Trimbak, which means three eyes. पास ही में there's another famous religious spot in Nasik called Kushavarth Kund, which is situated at the heart of the Trimbakeshwar town. मिसल पाव। नासिक आए और मिसल नहीं खाया तो क्या खाया? तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट होने वाला है साधना मिसल का चूली वर्सी मिसल। एंड थैंक्स टू यू गाइज जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर इतने डीएम किए हैं अबाउट हाउ आई कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस प्लेस। लेट मी फाइंड आउट व्हाट्स द हाइप ऑल अबाउट। काफी ट्रेडिशनल सी जगह। तो ये है साधना मिसल का चूली वर्सी मिसल which comes with 2 types of curry. एक है medium spicy, एक है super spicy. I am going to take a little bit of super spicy and a lot of medium spicy curry. इसके साथ आते हैं 2 पाव, प्याज, नींबू और पापड़। Take a bite of this jumbo pav. खूपच टेस्टी आहे हे। और जब भी आप यहाँ आए डेफिनेटली ट्राई देयर गुड़ की जलेबी व्हिच इज फ्राइड इन देसी घी। ओह बहुत मजे की होगी। वाज नहीं गुड़ की। Well, another addition to Nasik's epic spots is the Sita Gufa. नासिक का जिक्र रामायण में है ये तो मैंने आपको बता दिया, पर रामायण में क्यों है? well, इसका पता करने मैं आई हूँ आज एट सीता गुफा। क्या है इसकी स्टोरी ये मुझे तो ज्यादा नहीं पता, but that's why I have a guide with me who's going to be showing me around. So let's go. यहाँ एक बहुत ही नैरो स्टेयरकेस है that goes underground and leads to the idols of these deities. अच्छा ये तो ये गुफा जो है ये इतनी छोटी छोटी ऐसे क्यों बनाई हुई है? सीता गुफा को छिपा के रखेगा किसी को समझ में ना आए। Okay. Oh my God, this doesn't look like it, पर क्या आप मानेंगे ये गुफा अंडरग्राउंड है और एटलीस्ट 15 किलोमीटर तक है ये। मतलब सीता जी को यहाँ पे रखा गया था? ये नहीं पता। कितनी हिस्टोरिक और ब्यूटीफुल जगहें हैं इन नासिक। सो दिस इज द कालाराम मंदिर व्हिच इज इन पंचवटी। अप्रोक्सीमेटली 350 साल पुराना है और माना जाता है कि इसे बनाने में दूध की मलाई और गुड़ का इस्तेमाल किया गया है। That's why it's standing so strong. आज हम बहुत डिफरेंट चीजें देख रहे हैं। सही बात है। When if you are an Indian, I'm sure you know the importance of Kumbh Mela. And interestingly, ये है रामकुंड इन नासिक, जहाँ हर 12 साल में एक बार यहाँ कुंभ का मेला होता है। दुनिया भर से कई सारे भक्त यहाँ आते हैं। And this रामकुंड is especially known for all the राम भक्त जिनका यहाँ पर मेला सजता है। Well, it's not just रामकुंड here. थोड़ा इसी के आगे you will find सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, हनुमान कुंड। तो चलिए सब देखते हैं। well, यहाँ बैठकर मुझे वाराणसी के घाट और वहाँ की इवनिंग आरती याद आ रही है। वैसे माना जाता है कि यहाँ पर डुबकी मारने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है।
Well, मैं जब भी travel करती हूँ मेरे लिए ये जरूरी होता है that I try out the local flavors. When you talk about Nasik, it's the typical Maharashtrian थाली that I definitely want to try. जिसके लिए आज मैं आई हूँ दिबत्या बुदल्या. I hope my pronunciation is right. वो सही है, ये नहीं पता, but ये पता है कि यहाँ की जो मटन करी वाली थाली है वो बढ़िया है. Let's go and try that. वाओ, काफी कुछ है. अच्छा, वैसे मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, क्वांटिटी इतनी होती है ना. स्पेशल हमारे तो 2 बंदे खाएंगे. रामसून से Nasik has a lot of pilgrimage spots and spiritual spots, but अब मैं आई हूँ ऐसी जगह पर जिसके लिए नासिक world famous है, which means it's time to wine. Nasik is known to be the wine capital of India with over 50 wineries. I've come to Soma Wine Village, which has something unique to offer. Let's go. This is Soma Wine Village and this is a life-size barrel house. Come, let's check it out. मुझे बनाता उसका वाइन. इंडिया में 90% वाइन नासिक से ही आती है. Sula, Vallon, York and growers Zampa and Soma are just the top few favorites. Well, most of them have their own resorts where you can enjoy wine tours, go to the tasting room and actually taste the freshly prepared wine. अच्छा बना हुआ है. Well, with that, my beautiful trip to this calm and gorgeous city of Maharashtra comes to an end. मैंने नहीं सोचा था that I would have such a great time. From the hardcore trekking to water sports, spicy food to delicious wine. To be honest, I have many tales to tell from Nasik. पर अब वक्त आ चुका है मैं महाराष्ट्र की कोई और सिटी एक्सप्लोर करूं. Till then, it's me, Kamya Jani, signing off. Okay. मतलब ये महाराष्ट्र की तरफ से ही बना रही है ना, स्पॉन्सर्ड है. बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती. और वहां पे अगर मैं प्राइवेट कंपनियां देखो भी, वैसे मुझे गाड़ी का कंफर्म पता नहीं जो जिस गाड़ी में वो कारवां गाड़ी में गई है वो गवर्नमेंट की तरफ से थी या वो किसी प्राइवेट कंपनी की थी, लेकिन जिनकी भी थी टूरिज्म के लिए बेस्ट है, खासतौर पर फैमिली के लिए. बिल्कुल. और लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि स्टेट लेवल पर भी जो एफर्ट्स की जाती है मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है कि हर स्टेट अपनी अपनी जगह पर अपना अपना टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट करती है. वैसे जो मौजम ने गाड़ी की बात की, कारवां की, मतलब ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मतलब देसी बंदे हैं ना थोड़े, तो हम लोगों को जरा पसंद आती है लोकल चीज है. आप एक मतलब बस मतलब ट्राई करने की हद तक मुझे लगता है कि आप पसंद करोगे. अदरवाइज मुझे लगता है कि हम लोग को आदत है खुली फिजाओं में, खिड़कियों में, इसमें बंद इसमें वैसे कोई शक नहीं कि आपको जो है वो गाड़ियां ज्यादा हमें वो गाड़ियां ज्यादा अच्छी लगती है जिनका जो है ना खिड़की जरा खुल जाए. लेकिन अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, नहीं कि दोस्त यार जा रहे हैं ना, तो इस तरह की गाड़ी में अगर आप हो ना तो आप इंजॉय करेंगे. लेकिन थोड़ा बंद महसूस नहीं, लेकिन खिड़कियां जो है ना उसकी खुलनी चाहिए. पता क्यों? देखो मेरी बात सुनो, उसकी रीजन ये है कि ना एक तो इतना खूबसूरत बाहर वेदर है और मेरा तो कभी दिल नहीं करता कि अगर इतना खूबसूरत वेदर और इतने सीनिक व्यू हों और उसमें आप किसी ऐसी जगह पर एक डिब्बे में कैद होकर बैठो, तो मतलब वो मुझे नहीं पता. लेकिन हालांकि लग्जूरियस है वो, मैं बिल्कुल उससे इनकार नहीं करूंगी. बहुत खूबसूरत गाड़ी है, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आएगी. और मैं कहूंगी कि एक लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छा ऑप्शन है ट्रैवल करने के लिए. गर्मियों में बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं कहूंगी गर्मियों के लिहाज से ना कि आपको मुझे लगता है कि समर्स में आप बड़े अच्छे से इसमें ट्रैवल कर सकते हो. और उसके साथ वैसे मैं अगर बात करूँ ना अपने लिए, तो मैं पर्सनली एक दफा जरूर, 1 या 2 दफा इस पे एक्सपीरियंस जरूर करना चाहूंगा. लेकिन नो डाउट अगर आप रेगुलर ट्रैवलर हैं फिर या तो मैं बाइक प्रेफर करूंगा या खुली गाड़ी. हाँ, क्योंकि हम लोग ना देसी ना कभी इतनी दिल खराब होते हैं यार.
इस गाड़ी में कभी हम लोगों ने सफर नहीं किया ना, तो इसलिए हम लोग उसी में करना चाहते हैं जहाँ जिसमें हम सही बात है। बट खैर मैं बात करना चाहूंगी बोटिंग की, जो मतलब उन्होंने इतनी, मैं कहूँगी इतनी वैरायटी की वहां पर आपके पास इतने ऑप्शन है कि आप किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ना आपको मतलब जब जाते हो ना, एक तो जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, लाइक जैसे एक प्रॉपर रास्ता बनाया हुआ है, तो हाँ। मुझे चीज बड़ी पसंद आई है वहां के लिए। मैं सबसे पहले वाटर स्पोर्ट्स की अगर बात करूं तो मुझे जो है एक चीज यहाँ पर जो हम देखते हैं कि हमें एक बहुत लिमिटेड सी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं ना तो हमें जो है ना वाटर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं। इवन कि एक वो भी होता है ना बोट, भला क्या वो जैसे वो पानी और नीचे से ऐसे तो आप ऊपर हवा में होते हो, नहीं वो नहीं, उसकी मैं बात कर रहा, वो बोट चल रही हो तो पीछे आप यूं पकड़ के वो खड़े होते हैं, वो भी एक में बड़ी अच्छी एक्टिविटी लगती है। वो पैरों पे आपके कुछ बना देते हैं ना, फिर पानी पे आप यूं थोड़ा सा तिरछा खो के खड़े रहते हैं, तो आगे बोट चलती है, पीछे पीछे आप उसके बाद वो चलते जाते हैं। बस सारों को पता चल गया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जिसमें वो इन्होंने दिखाया था 3 लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, वो भी मैंने बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज हमें भी इंजॉय करने को मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा वैसे मुझे ना, मैं किसी भी जगह पर जाती हूँ, अभी बल्कि कुछ दिन पहले मैं मौसम के साथ बात करी थी कि मुझे ज्यादा मजा आता है हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का, और ये मेरा मजाक बल्कि उड़ा रहा था, पता होता नहीं है आपको उनके बारे में, और लेकिन आपको देखनी जरूर होती है। तो मैं बोल रही थी कोई बात नहीं, मैं देखूंगी, मैं जानूंगी तो मुझे ज्यादा पता चलेगा ना। बट ये है कि मुझे इंटरेस्ट है शुरू से, जैसे टेम्पल्स वगैरह इसमें दिखाए गए मुझे बहुत प्यारे लगे। मतलब मुझे इवन कि यहाँ पर भी हम लोग, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि हम लोग जो पुरानी चीजें हैं या बहुत टाइम से, एंशियंट टाइम से चलती आ रही कोई ऐसी चीजें अगर मिलती हैं देखने को तो हम लोग वो जरूर देखें। और इसके साथ बोल लो, मौसम के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं नहीं, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं शायद मेरी बारी आ गई, मैं भी बोलूं। अच्छा, मुझे 2 चीजें जो है ना, 2 नहीं बल्कि 3 चीजें जो है बहुत ज्यादा हैरानकुन लगी इसमें। सबसे पहले तो सीता गुफा की मैं बात करना चाहूंगा कि वो एक तो जितना एक नैरो सा वो ब्रिज ही आप कह लें है, टनल है, सॉरी टनल है, जिसमें से आपने गुजर के जाना है। मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनसे नहीं गुजरा जाता होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की जगहों में जाते हैं तो उन्हें घुटन महसूस होती है, इन्हें होती है, हाँ बिल्कुल होती है। फिर उसके बाद मुझे जो है, जो उसके बाद हमने टेम्पल देखा, वो भी मुझे जो है काफी ज्यादा वो हैरान लगा। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली वो काफी अच्छा। लेकिन दूध और गुड़ से, दूध मलाई से। अच्छा मैं बात कर लूं। तो मैं एक चीज ये पूछना चाह रही थी कि उस टाइम पर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, मुझे समझ नहीं आई थी कि जो गुफा थी वो सीता जी को वहां पर रखने के लिए थी या मतलब इसलिए बनाई गई थी, ये जरूर बताइएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगी। और एक और चीज, आप इसका नाम तो लेना भूल ही गए। हाँ मैंने कहा इसका नाम आप ले लेना। नहीं, आप बताएं। हरिहर फोर्ट की बात करना चाहूंगा। एक तो ये बहुत ज्यादा हाइट पे बना है, और जहां तक मुझे लगता है, या तो मैंने पेजेस ज्वाइन किए, किसी ने वहां पे ये शेयर किया हुआ था, या जो है किसी दोस्त ने जो है, हाँ मैंने इसे देखा है। लेकिन इस फोर्ट को देखना, क्योंकि उस टाइम तो मैंने देखा, मुझे लगा शायद वैसे एक पहाड़ी पे बना होगा, लेकिन जिस तरह 80 डिग्री पर जाना, उस टाइम पे कैसे इन्होंने बनाया होगा यार। वैसे वाकई में मैं सोचती हूँ कि आप पुराने जमाने की जितनी भी ऐसी चीजें, मतलब फोर्ट्स अगर हम लोग देखें तो इतनी हाइट पर बने होते हैं और वो इतने बड़े बड़े होते हैं, और मैं कहती हूँ कि अभी तक वो जिंदा है उनकी चीजें इतने सालों के बाद भी। यार सबसे बड़ी बात है ऐसी, ये अगर फोर्ट देखा जाए ना, ये ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पे वेदर कंडीशन कभी भी कुछ हो जाती है, तो वो अगर देखा जाए तो वाकई एक आप हैरान होते हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। मौसम में ये बात होती है, ये भी तो हो सकता है ना कि जिस टाइम पर ये बनते होंगे उस टाइम पर जो एक जो वो लोकेशन जो हम आज के टाइम में देख रहे हैं उसका वेदर या उसका जो लोकेशन की एक अपनी वो होती है ना, क्या हिस्ट्री तो नहीं मैं कहूंगी कि मतलब उसकी इम्पोर्टेंस, अरे बाबा नहीं, मतलब उसकी जो शक्ल है, शेप है, मे बी उसमें कुछ डिफरेंस होता हो, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अभी देखो वो इतनी हाइट पर वो चीज रह गई है, तो ये भी तो हो सकता है कि जो बाकी जगह का लेवल है वो भी कहीं ना कहीं पर उसके इक्वल आता हो, जिस तरीके से फोर्ट बनता है। अभी क्योंकि इतने साल हो जाते हैं तो बहुत सारे सालों में बहुत सारी चीजें बदल भी जाती हैं। वैसे ये मुझे नहीं पता, ये मेरे खुद के अनुमान है जो मैं लगा रही हूँ। और बाकी अगर नासिक बात करें तो 2 चीजों के लिए वाकई बहुत ज्यादा फेमस है। एक तो कुंभ मेले के लिए, क्योंकि 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है, हर जगह इनके
12 साल बाद जगह वो आती है, लेकिन 3-3 साल। तो उसके बाद अगर बात कीजिए, दूसरा वो फेमस है वाइन के लिए, बिल्कुल वाइन यार्ड। हमने इससे पहले भी एक वीडियो देखी थी। हाँ वाइन यार्ड, उससे उस टाइम पर हम लोगों को पता चला था कि नासिक किस लिए इतना ज्यादा फेमस है। बट ये कि ओवरऑल अगर लोकल फूड की भी अगर हम बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा मतलब वैरायटी आई एम श्योर होगी। हम लोगों ने इतनी ज्यादा इस वीडियो में देखने को तो नहीं मिली, बट जो जैसे मिसल पाव, वैसे मुझे लगता है कि मैं मिसल पाव ना अगर खाऊं ना तो मेरा पेट नहीं भरेगा उससे, मतलब मुझे लाइट होगा इस वजह से। नहीं लाइट नहीं होगा, पता है क्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो पंजाबी होते हैं ना, आपका जो फूड होता है ना, मतलब जो आप शुरू से खा रहे, जैसे हम लोग ना पराठे खा के पेट भरता है। अच्छा, देसी गुड़ वाली जलेबी खा के भर जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं भरेगा। अभी क्या हम लोग जलेबी नहीं खाते, बिल्कुल खाते हैं, बट मेरा लेकिन देसी घी वाली नहीं ना होती यहाँ पर। देसी घी में बनता क्या, जो बनता है वो बहुत महंगा होता है। लेकिन वैसे खैर लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ देसी घी का ट्राई भी किया था, लेकिन ओके था। नहीं बहुत अच्छा। हमने दोबारा वहां जाना भी है, लेकिन क्या नाम लेते हैं, पता नहीं कब जाना है। एनीवे गाइस, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम मतलब इस तरह से देख रहे हैं महाराष्ट्र को, कि डिफरेंट जगह देख रहे हैं। लाइक हम लोगों ने पुणे तो देखा है, मुंबई भी देखा है, दादर देख लिया, अब नासिक भी, मतलब पहले नासिक देखा था बट जानते थे थोड़ा, बट नासिक का क्या है कि आज हम लोगों ने काफी ज्यादा मतलब उसको हम कहेंगे मतलब अच्छे से एक्सप्लोर किया। और आई एम श्योर कि क्योंकि ये महाराष्ट्र की तरफ से उनको स्पॉन्सर्ड है, तो मुझे लगता है और भी जगह हम लोगों को देखने को मिलेंगी इसमें। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। आप में से कौन कौन यहाँ पर विजिट कर चुका है, मतलब इनमें से कोई भी जगह पर, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और खासियत खाने में क्या, क्योंकि खाने वाला पोर्शन काफी कम था, तो मैं उसलिए जानना चाहूंगी कि और क्या है खासियत यहाँ की, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।